Hello everyone, welcome back to the White Collar Engineer. Today, in order to share his NMIMS interview experience, we have Harsh with us. Hello Harsh, welcome to the White Collar Engineer. Please introduce yourself in front of our Hi, Sri. audience. Hi, everyone. So my name is Harsh Gachpalla, जैसा स्ले ने बोला और मेरा एनमैट में स्कोर था 224 एंड कैट में 99.36% है. I expected calls from top B schools through CAT, but I was not expecting a call through NMIMS, sorry. But इस बार इन्होंने थोड़ा अपने प्रोसेस में चेंजेस लिए हैं. Yes. लास्ट ईयर तक उनके वेटेज में 70% वेटेज था एनमैट का. इस बार उन्होंने उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया और 20% वेटेज ही रखा अपने एनमैट को, Right. विच रिड्यूस देयर कट ऑफ टू 209. तो उस वजह से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम NMIMS एंड उन्होंने अपना स्लॉट बुकिंग इंट्रोड्यूस करवाया हमसे एंड उसमें भी मैंने जल्दी ही बुकिंग कर ली थी एंड आई बुक्ड माय स्लॉट फॉर 10th of February. Right. एंड एवरी डे दे हैड 4 स्लॉट्स ईच, मॉर्निंग में 2, आफ्टरनून में 2. राइट तो गाइस जैसे हर्ष ने बताया नॉर्मली क्या रहता है ना कि NMIMS मुंबई के कोर कॉल्स के लिए पीपल एक्सपेक्ट सम 240 240 235 अराउंड के स्कोर्स है ना हर्ष. हाँ तो हमारे टाइम में क्या हुआ था कि 209 was the NMAT cutoff for अपना NMIMS मुंबई की सिलेक्शन प्रोसेस. एक नई चीज भी आ गई इस बार हमारे में, एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट करके उन्होंने 50% वेटेज दिया इस बार हमको. तो उसके बारे में एक तो सबसे पहले हमें कुछ पता नहीं था, तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा लोग वो थे, सरप्राइज थे कि ये क्या नया लेके आए. बट देन लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट शेयर की तो उसके बाद हमने भी थोड़ा बहुत समझा कि उतना कोई बड़ी डील नहीं है ये. उसमें 20 क्वेश्चंस होने थे 45 मिनट्स में, इंक्लूडिंग 9 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल एबिलिटी एंड 6 क्वेश्चंस आई थिंक फ्रॉम मेंटल एबिलिटी सेक्शन. उसमें बेसिक एक सेट अपना LR का आता था और कुछ क्रिटिकल रीजनिंग एंड रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक थे. हमने जो कैट और मैट में जितनी प्रैक्टिस की होगी उससे आपका ये निकल जाएगा, इतना ईजी था ये. एंड थर्ड सेक्शन वाज मैनेजरियल एबिलिटी सेक्शन, उसमें 5 क्वेश्चंस थे. अब इस सेक्शन का ही थोड़ा सा आई गेस वेटेज ज्यादा रहेगा क्योंकि दीज क्वेश्चंस वर वेरी रैंडम. कुछ में स्लॉट्स में मैंने सुना है कि फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, कुछ में ज़ैट की डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं. तो दे वर वेरी रैंडम. तो इसमें जो स्कोर किया आई गेस दैट वुड बी द फाइनल प्लेइंग फैक्टर फॉर द सिलेक्शन. राइट. एंड हाँ तो हर्ष जैसे वेटेज के बारे में तुमने बताया तो फाइनल इतना ही था जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि एनमैट में अपना 20% वेटेज था, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में 50% वेटेज था विच मेक्स इट 70 एंड PI में 10% वेटेज था 80 हो गया एंड रेस्ट आई गेस वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक्स पे था. राइट. वर्क एक्सपीरियंस और अटैच के थे बाकी. तो इंटरव्यू के भी 10% ही थे, तो इसमें भी हमको लग रहा था कि why they are actually calling us there and why not taking our interviews and competency test at our homes or any other centers. But ठीक है, अब बुलाए तो you cannot miss any opportunity there ना. इसलिए फिर इसको किया. तो I will share my interview transcript with you as well. Yeah. So इंटरव्यू एक्चुअली इसमें भी नया चीज ये था कि फर्स्ट हमारा इंटरव्यू लेने वाला था, AI लेने वाला था. तो AI ने क्या है हमसे, अच्छा फॉर्म के टाइम हमसे SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ले लिया गया था. तो उसके अकॉर्डिंग ही AI का फर्स्ट क्वेश्चन जनरली सबके में रहा है. सिमिलरली मेरा भी यही था. मेरे SOP में मैंने मेंशन किया था कि मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है. तो AI का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट स्पार्क माय इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस. राइट. तो इसके आंसर में मैंने थोड़ा अपना, मुझे जिस वे में उसे आगे बढ़ाना था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको आंसर किया था. जैसे मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उसको ये बताया कि गेमिंग के थ्रू मेरा इंटरेस्ट जागा था. एंड उसने इसी चीज को ही पिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा कि एनी पर्टिकुलर गेम दैट स्पार्क दिस इंटरेस्ट. तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी फॉर मी टू आंसर बिकॉज मैंने ही ये उसको पुट अप करवाया था. एंड उसके बाद उसने आगे बढ़ा और AI आस्क्ड मी कि कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मैंने किया है कॉलेज में क्या. एंड उसके बाद रिलेटेड उसने पूछा था. And as I am from technical background, it asked me what technology that I had used in the project
एंड ओके उसके बाद उसने एक जनरल कंसर्न के बारे में हमसे पूछा था जो कि अभी बहुत चल रहा है, डेटा प्राइवेसी की इश्यूज। राइट तो उसके बारे में उसने मेरे से कमेंट्स पूछे थे। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट एआई आस्क्ड वाज commenting on startup scenario in India right now. Or final question from AI was comment on the stock market of India right now. ऑलराइट इसके बाद एआई के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। एंड एआई के क्वेश्चंस को ऐसा था कि वी जस्ट हैव टू स्पीक एंड पुश द सबमिट बटन और हमारे आंसर्स वो रिकॉर्ड करते रिकॉर्ड हो थे, जाता ऐसा था। हम्म एंड देयर वाज वन पैनलिस्ट देयर एज वेल जो कि हमें मॉनिटर कर रहा था और सुपरवाइज कर रहा था। एंड आफ्टर द एआई इंटरव्यू वाज ओवर, पैनलिस्ट भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बट नॉट नेसेसरली। आई हैव हर्ड कि कुछ लोगों के में पैनलिस्ट ने कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे। ओके तो पैनलिस्ट ने भी मुझसे तो क्वेश्चंस पूछे थे। वन क्वेश्चन वाज व्हाट्स माय फैमिली बैकग्राउंड, उसने ये पूछा था। एंड लाइक माय फादर वाज इन एसबीआई, तो ही आस्क्ड मी कि आपने बैंकिंग सेक्टर को क्यों नहीं ज्वाइन किया। एंड आई गिव माय रिस्पांस टू इट। एंड उसके बाद ही आस्क्ड मी कि आई यू हैव अ गुड academic background, so why don't you do PhD or research? That's what he asked me. And finally, he asked me what specialization I would be interested to do MBA in. That's it. That's my overall interview experience. ग्रेट हर्ष। तो हर्ष, जैसे फॉर एग्जांपल यू वेर अ फ्रेशर, राइट? यू डिडंट हैव एनी वर्क Yeah. एक्स बिफोर एंटरिंग इनटू दिस एमबीए डोमेन। तो हाउ नेसेसरी इज इट फॉर फ्रेशर्स टू बी श्योर अबाउट देयर एमबीए डोमेन? जैसे तुमने बताया कि पैनलिस्ट ने लास्ट क्वेश्चन वही पूछा कि इन विच एमबीए डोमेन यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स। तो फ्रेशर्स को वो क्लैरिटी रहना कितना इंपॉर्टेंट है कि उनको किस डोमेन में आगे जाना है? देखिए, लाइक क्लैरिटी अगर डोमेन स्पेसिफिक नहीं भी हो तो भी आप कोई ना कोई डोमेन को एक माइंड में रख सकते हैं। लाइक ये नहीं है कि आप उस पर ही जाके एमबीए आगे करना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं। बट लाइक से मैंने मार्केटिंग कहा था, बट जस्ट मुझे उसमें बेसिक इंटरेस्ट था और वही चीज मैंने उनको मेंशन भी किया था कि मुझे उतना डोमेन के बारे में पता नहीं है। राइट बट एज अ लाइक दूर से मुझे देखने पे मार्केटिंग साउंड्स लाइक अ गुड जॉब टू मी, इतना आप बस रख सकते हैं तो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू हैव, आई थिंक। ये फैंटास्टिक। ओके। एंड हर्ष, जैसे हम लोगों ने बताया कि 50% वेटेज इज फॉर द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, तो वो एक गेम चेंजिंग रोल वहां पे प्ले करता है थ्रू द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के अलग अलग सेक्शंस थे, वर्बल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और मैनेजरियल एबिलिटी, उसमें तुमने बताया कि देयर वेर क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड या फिर एलआर बेस्ड या जैड डिसीजन मेकिंग टाइप के। तो उनके डिफिकल्टी लेवल कैसे रहता है एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टैकलिंग दोस क्वेश्चंस? डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आई थिंक दे वर इजियर देन एनमैट एंड कैट। एंड ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए आई डिड नॉट डू मच प्रिपरेशन। मैंने ज्यादातर बस सीआर और थोड़े बहुत आरसीज की प्रैक्टिस की थी, बाकी तो आई डिड नॉट डू मच। बट ओवरऑल कोचिंग्स हैड picked up their pace and launched few mocks for these competency tests as well. Inside IIM and CA Career Launcher, इनके मुझे पता है कि they launch their mocks as well. So I guess people use these to prepare too. But इनके बिना भी आप अगर जा रहे हो, आपने अगर कैट में अच्छी प्रिपरेशन की है, एनमैट में अच्छी प्रिपरेशन की, तो आई डोंट थिंक उतनी आपको इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। एग्जैक्टली। एंड इवन आई रिकॉल कि जो भी एलआर सेट था मेंटल एबिलिटी में, मेंटल एबिलिटी हैड 6 क्वेश्चंस, राइट? हाँ, मेंटल 6 एबिलिटी हैड क्वेश्चंस, 6। राइट। तो उसमें से 4 क्वेश्चंस तो अपना एलआर सेट ही कवर कर रहा था, एंड एलआर सेट भी वैसे ही जो हम बेसिक मैट्रिक्स अरेंजमेंट करते हैं, बेसिक अरेंजमेंट, हाँ, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, यही सब थे। लाइक काफी टेबल फिलिंग, ऐसे ऐसे बहुत बेसिक जो आपने कैट की प्रिपरेशन के स्टार्ट में जो किए होंगे उतने ही लेवल के रहेंगे। ऐसा कोई मॉक के या एक्चुअल कैट के सेट जितना तो आपको डराएगा भी नहीं। Exactly, दैट वुड बी exactly. वेरी इजी। And even the RC was quite navigatable, and questions like options were अच्छे से eliminate कर सकते हैं। आरसी वाज लाइक आरसी इजी नहीं थी, मतलब बट द क्वेश्चंस वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आरसी वाज लाइक नॉर्मल लेवल, हैड गुड टाइप ऑफ वोकैबुलरी अच्छी थी, अच्छे लेवल का था। बट द क्वेश्चंस वर जस्ट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कोई भी कर लेगा। इतना मुझे तो, जितना मैंने बाकियों से भी सुना, दैट्स इट। Exactly. तो यहाँ पे एलआर में 4 क्वेश्चंस और आरसी के 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20
तो ऐसे ही कवर हो जा रहे थे। उसके बाद जो बेसिक Yeah. क्रिटिकल रीजनिंग ओरिएंटेड चीजें होती थी, जैसे इन्फरेंस रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह, वो तो हमारा एनमैट लेवल का भी अगर प्रिपरेशन है सही से। एनमैट है और एक हाँ। बहुत लोग जी मैट क्लब की जो कंटेंट मिलता है उससे भी करते हैं, तो दे आर मच मोर देन इनफ, आराम से हो जाता है। All right, Harsh. So before wrapping it up, any particular tips which you want to give to the future aspirants who are targeting an MIMS? एनमैट तो अच्छे से दे ही दो, लाइक नेक्स्ट ईयर पता नहीं कट ऑफ वुड बी सेम और नॉट, बट Right. yes, a good score in NMAT is obviously, going to be helping you out. Even we don't know, पता चल रहा है after some time they release की थोड़ा higher cut off वालों को ही उनने Right. admission दिया, तो Right. that's what we don't know. So don't go out thinking कि कम ही cut off होगा तो ज्यादा क्यों, प्रॉपरली आप अच्छे से ही दीजिए जैसे दे रहे हैं। एंड इंटरव्यूज भी 10% वेटेज वाले ही दिया है, बट गिव इट यू ऑल, एकदम उसको अच्छे से ही करिएगा। Yeah, you never know आगे जाके क्या कट ऑफ्स का क्या सीन रहेगा, क्या हाँ, weightage कुछ रहेगा। कोई नहीं कह सकते अभी। Exactly. All right, Harsh. Thank you so much. Thank you so much for coming to White Collar Engineer and sharing your experience. Wish you all the best for your future. Thank you, Saleh and White Collar Engineer, for giving me this opportunity. My pleasure. Yeah. तुम एक फोटो भेज देना यार थंबनेल के लिए। I'll अरे फोटो खिंचाई है, डीपी नहीं देखेंगे। क्या बात है